जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान में भाग 5। और भाग 5 जो है, भाग 5 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक, यानी भाग 5 में 100 अनुच्छेद हैं। जैसे भाग 5 पूरा संविधान का थोड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग भाग 5 नहीं पढ़ेंगे तो संविधान में कुछ समझ ही नहीं आएगा। यानी जो भाग 5 है, भाग 5 के अंतर्गत ही हम सब पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी संसद के हैं, यानी जितने भी कार्यपालिका और जितने भी मतलब है, सभी भाग 5 में पढ़ेंगे। तो भाग 5 में दिया गया है यूनियन का चर्चा, यानी यूनियन मतलब संघ होता है। भाग 5 में संघ की चर्चा है। और संघ की चर्चा मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। यानी आप भाग 5 में ये सब पढ़ेंगे। भाग 5 में जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति भाग 5 में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। भाग 5 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया। पीएम पढ़ेंगे, यानी प्रधानमंत्री, वाइस प्रधानमंत्री। भाग 5 में ये सब पढ़ेंगे। और जैसे हो गया संसद, हो गया संसद इसमें पढ़ेंगे। राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा पढ़ेंगे। इन भाग 5 में ये सब पढ़ेंगे। भाग 5 के अंतर्गत ये सब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है सब पढ़ना है भाग 5 में। और भाग 5 में सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो राष्ट्रपति सबसे पहले पढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक रखा गया है। अनुच्छेद 52 से 61 तक दिया गया है। पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है, उसके बाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक ये है, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। और पूरा राष्ट्रपति, बस यही राष्ट्रपति है, इतना पढ़ लिया राष्ट्रपति खत्म। तो हम देखते हैं इस ट्रिक को कैसे पढ़ना, मतलब किस प्रकार से इस ट्रिक को पढ़ना है। तो पकानी से, यानी जैसे 52 से अनुच्छेद 52 हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक है राष्ट्रपति। और हम इसको इतना पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति खत्म। तो राष्ट्रपति पद मतलब पकानी, तो प से क्या हो गया, प से हो गया राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति का पद। जो राष्ट्रपति का पद है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से लिया गया राष्ट्रपति का पद। जैसे ब्रिटेन में महारानी होती थी, उसी मतलब महारानी की जैसे राष्ट्रपति का पद जैसे ब्रिटेन से ही लिया गया है। को से, यानी राष्ट्र का से, का से हो गया कार्यपालिका, कार्यपालिका। यानी जो पकानी, यानी प से हो गया पद, यानी इसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा है कि राष्ट्रपति के पद यूके से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। और का से कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब कि जैसे कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। यानी किसी भी काम को, यानी कोई भी काम करना होगा उससे पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, यानी राष्ट्रपति का साइन चाहिए। कोई भी काम करने के लिए राष्ट्रपति का साइन। भले ही उसका मेन मालिक होता है पीएम, यानी जैसे पूरा उसका मेन मालिक होता है पीएम, लेकिन राष्ट्रपति को बस इसी तरह साइन की जरूरत। राष्ट्रपति साइन करे चाहे मतलब जैसे राष्ट्रपति की मर्जी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पूरा पीएम ही होता है मतलब मेन उसमें, लेकिन राष्ट्रपति की साइन बस उसी नाम के लिए कराते हैं। यानी प से पद हो गया, क से कार्यपालिका, और नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसको हम देखते हैं।
तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, तो गुप्त मतदान होता है। तो कैसे निर्वाचन होता है, जैसे मान लीजिए संसद हो गया, संसद है, संसद में 2 कमरे होते हैं। संसद में कितने कमरे होते हैं, संसद में 2 कमरे होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कितनी सीटें होती है, लोकसभा में 545 सीटें होती है और राज्यसभा में 245 सीटें होती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गुप्त मतदान होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त होता है। इसको कौन कौन से मतलब निर्वाचन में कौन कौन से भाग ले सकते हैं, तो पहले तो जैसे जो का थी हो गया, संसद हो गया, संसद में लोकसभा राज्यसभा है। तो लोकसभा में कितनी सीटें है, लोकसभा में 545 है और राज्यसभा में 245 है। और इस वजह से जो राज्य में होता है, राज्य के हैं, तो राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो जैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग ले सकते हैं, राज्यसभा भाग ले सकते हैं। लोकसभा की 545, अब देखिए 545 और इसमें से 245, इसमें से क्या करता है राष्ट्रपति, 2 एंग्लो इंडियन आता है इसमें से, राज्यसभा से 2 एंग्लो इंडियन आता है। यानी एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जो जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या होता था, अंग्रेज जो होते हैं वो भारतीय महिलाओं से शादी विवाह करके और वहाँ पे मतलब उनके बच्चे हो जाते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो सब अंग्रेज अपनी बीवी और मतलब बच्चे को छोड़कर चले गए अपने देश। तो जो उनके बच्चे हैं वो भी मतलब राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन उसको 2 फिक्स रहता है, 2 सीट एंग्लो इंडियन का। और 12 सीट मतलब 12 जो है राष्ट्रपति खुद से मनोनीत करता है, नहीं राष्ट्रपति चुन के लाएगा कि तुम आओ तुम आओ। यानी 12 ऐसे मतलब 12 ऐसे इंसान को चुनेगा जो राष्ट्रपति चुन के लाएगा इसमें। तो कहा गया कि अगर जो लोकसभा और राज्यसभा में सारे मतलब लोग वोट देते हैं तो जो 12 जो राष्ट्रपति 12 चुने हैं और जो एंग्लो इंडियन हैं वो तो राष्ट्रपति चुने हैं, तो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे ना। जैसे दूसरा बार राष्ट्रपति उठा, दूसरा बार निर्वाचन उठा, तो इसमें के बार जैसे इसमें के 12 और 2 जो है तो वो राष्ट्रपति को वोट दोबारा देंगे। तो कहा गया कि जो इसमें 12 होते हैं, जो इसमें 2 और 12 जो होते हैं ये राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो संसद में कितने होंगे, संसद में 245 में से 2 नहीं देंगे, 245 में से 545 में 12 नहीं देंगे, यानी जो है तो जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और राज्य में क्या होता है, अभी 7 राज्यों में विधान परिषद नहीं बना है, ठीक, 7 राज्यों में नहीं बना है। इसमें कहा है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद भाग नहीं लेगा, ठीक, विधान परिषद चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, लेकिन विधानसभा भाग लेगा। किस राज्य में कितनी सीटें हैं वो तो आप लोगों को पता होगा। विधानसभा जो है भाग लेगा और विधान परिषद भाग नहीं लेगा। तो गुप्त मतदान राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है गुप्त होता है, एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है गुप्त मतदान। इसमें संसद के दोनों सदन भाग ले सकते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदन और विधानसभा। और जो लोकसभा के 12 सदस्य हैं, यानी लोकसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो वो 12 सदस्य नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के 2 एंग्लो इंडियन है वो मतलब इसमें के 12 नहीं ले सकते, और इसमें का जो 2 एंग्लो इंडियन है वो निर्वाचन में हिस्सा नहीं ले सकते। और जो राज्य में है विधानसभा, तो विधानसभा के सभी मतलब विधानसभा के जितने सीटें हैं, जितने सदस्य हैं सभी भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 55 दिया है राष्ट्रपति का कोटा। यानी राष्ट्रपति का कोटा का मतलब होता है कि कुल कितना उठ पाए। जैसे मान लीजिए कोटा का मतलब जैसे मान लीजिए कितने लोग उठे हैं, जैसे राष्ट्रपति का कोटा होता है कितने चुनाव है, चुनाव में कितने लोग उठे हैं, कितने लोगों में से कितना पाए तो राष्ट्रपति का कोटा। नहीं, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 56
56 में का, यानी क से हो गया कार्यकाल, 56 हो गया कार्यकाल। यानी अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो सब लोगों को पता होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। तो पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, यानी प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका, नि से निर्वाचन। तो हो गया, यानी 56 में दिया है कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें कोटा दिया है, इसमें कार्यकाल, यहाँ तक तो पढ़ लिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखें दू से, इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, पकानी कोका दुयोदशम। तो दू से मतलब होता है जैसे दोबारा अनुच्छेद 57, तो अनुच्छेद 57 में दिया गया है दू से दोबारा निर्वाचन हो सकता है, दोबारा निर्वाचन। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, कोई 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गया, ठीक, 5 साल के बाद जब वो पद से हट जाएगा, पद से रिटायर हो जाएगा, तो उसका मन करेगा फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, यानी उसका दोबारा निर्वाचन हो सकता है। जब दोबारा निर्वाचन हो सकता है, जैसे अभी तक दोबारा राष्ट्रपति 2 बार कौन बन चुका है, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसमें कहा गया कि जैसे राष्ट्रपति दोबारा क्यों मतलब दोबारा निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए 50 अनुमोदक और 50, जैसे मान लीजिए 2 बार राष्ट्रपति कौन बना अभी तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अभी तक के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचन में हिस्सा लिए थे और 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो हम देख सकते पकानी कोका दू, यानी दोबारा निर्वाचन तक हो गया है। अब देखते हैं यू, तो यू से होता है योग्यता, योग्यता। तो योग्यता में क्या दिया है, यानी राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता का मतलब कि वो भारत का नागरिक हो, उसका उम्र 35 साल हो चुका हो, यानी वो 35 वर्ष का हो चुका है, वो भारत का नागरिक हो, लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए। तो अरे जब भारत का नागरिक है, ठीक, तो लोकसभा का मतलब होता है कि वो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष उम्र हो चुका है। जब 35 वर्ष उम्र हो चुका है तो 25 वर्ष तो हो चुका हुआ था, 35 वर्ष हो चुका है, यानी इसमें योग्यता दिया हो कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, उसका उम्र 35 वर्ष हो चुका है और वो दिवालिया ना हो, यानी नहीं वो तो आगे पढ़ेंगे, बस ये 35 वर्ष उम्र हो चुका हो और उसकी लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य की ऐसा हो चुका हो। अब देखते हैं 2 से, होता है दशा है, दशा यानी कंडीशन, ठीक। इसमें कहा गया है 2 से यानी दशा यानी कंडीशन। तो कंडीशन में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है, यानी राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए चुनाव में खड़ा होगा राष्ट्रपति, तो चुनाव में खड़ा होगा तो वो क्या करेगा, पहले वो 15,000 रुपये जमा कर देगा, 15,000 जैसे कंडीशन के रूप में होगा, जैसे जमा कर लिया जाता है, और जब चुनाव जीत जाएगा तो फिर वो उसको 15,000 वापस हो जाएगा, और चुनाव हार गया तो 15,000 वो नहीं वापस मिलता है। तो इसमें दिया गया राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति के कंडीशन के बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का दशा यही कहा गया है, जैसे 15,000 वापस हो जाएगा। उसके बाद से कहा गया कि राष्ट्रपति जो है पागल ना हो, राष्ट्रपति पागल ना हो, दिवालिया ना हो। जैसे दिवालिया मतलब क्या होता है, दिवालिया मतलब होता है कि वह इंसान जो इतना कर्जा ले चुका है, यानी कर्जे में पूरा डूब चुका है और वो कर्जा चुका नहीं सकता, यानी कर्जा नहीं चुका सकता और कर्जे में पूरा डूब चुका है, तो उसको हम दिवालिया घोषित कर दें, यानी जो दिवालिया ना हो, ठीक, उसको हम दिवालिया घोषित कर देंगे और किसी लाभ के पद पर ना हो। जैसे कोई इंसान है, उसको सरकारी नौकरी मिल गई, यानी सरकारी नौकरी पे काम कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं खड़ा,
जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का चुनाव अगर खड़ा निर्वाचन में खड़ा होना चाहता है चुनाव में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके उसको निर्वाचन में खड़ा होना पड़ेगा। और एक इसमें एक और बात कही गई है कि अगर आप संसद के किसी भी सदन है, जैसे मान लीजिए राज्यसभा, ठीक, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, किसी के भी सदस्य हैं, यानी अगर आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद किसी के भी सदस्य हैं, तो वो सरकारी पद जैसे, और इसमें से किसी भी सदस्य तो लाभ के पद नहीं हुआ। यानी इसमें कहा गया कि अगर आप इसमें से किसी भी सदस्य नेता होता है तो आप जनता के सेवक हो गए, उसको मतलब लाभ के पद नहीं करेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी सदस्य है तो उसमें भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं, और खड़ा होने के बाद क्या, जब खड़ा हो सकते हैं निर्वाचन में तो जीत सकते हैं। तो इसमें कितना मतलब कहा गया किस तरह, जैसे राष्ट्रपति दशा उसकी कहा गया कि जैसे राष्ट्रपति पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद की सीटें यानी अगर इसमें जैसे अगर इस पद पे खड़ा हो मतलब राष्ट्र, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसमें अगर किसी का भी सदस्य हो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव मतलब आराम से लड़ सकता है, आराम से निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। दशा खत्म, अब देखते हैं शर्तें, यानी राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्तें हैं। ठीक, तो एक बार इसको बात कर, पकानी को का द्वयोदशम, प से पद, क से कार्यपालिका, प से पद, क से कार्यपालिका, नि से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, जैसे दोबारा निर्वाचन राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ हो गया, यानी राष्ट्रपति का शपथ, और म से महाभियोग, महाभियोग हो जाएगा। तो जब राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होगा तो मतलब कौन कौन सा उसके योग्यता होना चाहिए और कौन कौन सी मतलब नहीं होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए, सब हम पढ़ लिए। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ। तो जो राष्ट्रपति का शपथ है वो कौन मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं? यानी लगभग सुप्रीम कोर्ट में 35 जज होंगे, 35 फिलहाल में तो शायद 33 जज हैं, 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश, 35 जज होते हैं, ठीक। यानी अगर इसमें कहा गया कि पद यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, यही यही मुख्य न्यायाधीश यही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए हैं, तो कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा? तब मुख्य न्यायाधीश ने गए हैं, इन 33 जजों में से कोई सीनियर जज आकर राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। और इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, थोड़ा लंबा टॉपिक है महाभियोग। अब देखते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। और हम देखते हैं अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटा सकते हैं, तो मतलब कि कौन सी परिस्थिति होगी जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जैसे अगर राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव आ जाए, जैसे अगर राष्ट्रपति है कोई दूसरे देश के बोलने लगे कि हमको मतलब सुविधा, जैसे दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए, दूसरे देश की बात मानने लगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगर संविधान का अतिक्रमण हो, यानी संविधान का अतिक्रमण की बात मतलब हुआ कि अगर संविधान की बातें न मान रहा हो राष्ट्रपति, यानी मंत्रिपरिषद की भी बातें न मान रहा हो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने में यानी कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो जैसे संसद हो गया,
तो संसद में कितने सीट, दो कमरे होती है, राज्य लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 होती है सीट है, राज्यसभा में 245। ठीक, तो जो संसद में 545, इसमें 245, और इसमें जो 12 मनोनीत सदस्य हैं और इसमें 2 एम्बुलेंस हैं। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जब मतलब जब महाभियोग लगाया जाएगा राष्ट्रपति पे, तो किस प्रकार लगाया जाएगा। तो इसमें कहा गया सबसे पहले महाभियोग लगाने के लिए, जैसे इसमें कौन कौन सा, मतलब अब देखते हैं कौन कौन से भाग ले सकते हैं। तो जैसे संसद है, तो संसद के 545 सीटें, मतलब 545 सदस्य है, और इसमें जो 12 मनोनीत किए हुए, इसको अधिकार दिया है कि ये भी भाग ले सकते हैं, और इसमें 2 भाग ले सकते हैं। यानी जो संसद है, इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने में। लेकिन जो है विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद तो भाग नहीं ले रहा था, यानी विधान परिषद तो निर्वाचन में भाग नहीं ले रहा था, लेकिन विधानसभा तो ले रहा था। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भी महाभियोग लगाने में भाग ही नहीं लेंगे। यानी जैसे मान लीजिए, और जो राष्ट्रपति गलत काम करेगा, राष्ट्रपति दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर बैठा रहता है, तो किसी को खबर लगेगा। जैसे तमिलनाडु और नीचे का इलाका हो गया, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे थोड़ी पता चलेगा इन लोगों को कि विधान परिषद में कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इनको कैसे पता चलेगा। इनको बस दिल्ली में ही पता चलेगा, संसद को ही पता चलेगा कि राष्ट्रपति क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, तो संसद ही लगाएगी। तो संसद में कौन, संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल के राष्ट्रपति को मतलब महाभियोग लगा सकते हैं। तो अब कहा गया है कि महाभियोग लगाने के लिए मतलब क्या करा जाएगा। जैसे शुरू में, जैसे मान लीजिए लोकसभा हो गया, ठीक, तो लोकसभा हो गया, तो लोकसभा की उसमें मतलब देखे, जैसे सबसे पहले क्या करना होगा, 1/4 लोग तैयार रहे, मतलब 1/4 लोग कहे, जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 25% लोग कहे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहिए। ठीक, तो जब 1/4% लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहिए, तब तो जाके महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। ठीक, जब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा और एक तरफ से 66%, यानी 1/, मान लीजिए 25% लोग तो स्टार्ट कर देंगे, और अगर 66% वोट मिल गया एक तरफ से महाभियोग लगाने में, मान लीजिए लोकसभा है, तो लोकसभा से 66% वोट मिल गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है। जब 66% वोट मिल गया तो इसको राज्यसभा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी और इधर से तो महाभियोग इधर से लतिया दिया जाएगा। जैसे इधर से जब लतिया दिया जाएगा, यानी महाभियोग लगा दिया जाएगा, तब इधर से राज्यसभा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज्यसभा में इन पे महाभियोग पे चुनाव हो, निर्वाचन महाभियोग किए जाए। तो राज्यसभा में पहुंचाने से 14 दिन पहले, यानी राज्यसभा में पहुंचाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके महाभियोग लगाया जा रहा है। 14 दिन पहले सूचना क्यों दी जाती है? सूचना इसलिए दी जाती है, उस राष्ट्रपति को तो अपनी सफाई में कुछ कहना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति अगर जाएगा, फिर यहाँ से लग गया, अगर अब जब इधर जाएगा राष्ट्रपति, जाके अपनी सफाई देगा कि हमने ऐसा नहीं किया है, गलत है, झूठा अफवाह है, मतलब जाके सफाई देगा। तो अगर ये चाहे, यानी अगर इधर से एक सदन से तो निकल गया, अगर ये दूसरा सदन चाहे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग न लगे, तो ये दूसरा सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग को हटा सकता है। लेकिन अगर ये राष्ट्रपति की बात नहीं माने, तो अब इसमें जाएगा तो इसमें चुनाव होगा। जब अगर राष्ट्रपति मतलब सफाई देगा, ठीक है, अगर ये राष्ट्रपति की बात नहीं माना तो चला जाएगा राज्यसभा में, और जब राज्यसभा में चला जाएगा तो वहाँ जाएगा, यहाँ पे भी चुनाव होगा, तो इसमें ज़्यादा, जैसे इसमें भी जब ज़्यादा लोग चुनाव महाभियोग के पक्ष में जाएंगे तो राष्ट्रपति महाभियोग लग जाएगा और महाभियोग को हटाया जा सकता है, महाभियोग और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इसमें एक और बात कहेगी, क्या, जिस तरह जो महाभियोग लगाए जा रहे हैं राष्ट्रपति पे, और उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाना हो तो कैसे लगाएंगे?
यानी जैसे जो इसमें कहा गया कि जो महाभियोग शब्द है, महाभियोग शब्द ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग हुआ। यानी महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए उपयोग हुआ। अगर संसद में किसी को भी हटाना हो, संसद के मतलब सदस्यों में किसी को भी हटाना हो, तो ठीक ही ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बशर्ते उसको महाभियोग नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे संसद की कार्यवाही का, संसद की कार्यवाही। यानी अगर दूसरे को हटाना है तो प्रक्रिया ठीक यही प्रक्रिया रहेगी, लेकिन इसमें कहा जाएगा कि संसद की कार्यवाही द्वारा उसको हटा दिया गया है। ये नहीं कहा जाएगा कि महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया गया है, क्योंकि महाभियोग जो शब्द है, महाभियोग शब्द है उसको राष्ट्रपति द्वारा ही मतलब राष्ट्रपति के लिए ही अपनाया जाता है। अब देख जैसे महाभियोग है, तो महाभियोग कहाँ से आया था? जो महाभियोग है, महाभियोग यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद को तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन महाभियोग को यूएसए से लिया गया है। महाभियोग यूएसए से लिया गया, और महाभियोग सब सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग होगा, लेकिन बाकी को हटाने के लिए संसद की कार्यवाही करेंगे। बाकी को हटाने के लिए संसद उसको कहेंगे कि संसद की कार्यवाही होगी। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को राष्ट्रपति समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक दिया गया है राष्ट्रपति। इसके बाद से हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।